हेलो स्टूडेंट्स, फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इमोर्टल एजुकेशन एकेडमी में। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि सिलेबस इसका क्या क्या होता है एयरफोर्स का। आज हम इसका फर्स्ट टॉपिक जो है ट्रिग्नोमेट्री उसको स्टार्ट करेंगे। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज। ठीक, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है। देखिए, जो ट्रिग्नोमेट्री होती है आपकी, ट्रिग्नोमेट्री जो वर्ड लिया गया है वो ग्रीक वर्ड से मिलकर बना हुआ है। ग्रीक भाषा का जो वर्ड है उनसे मिलकर बना हुआ है। कौन कौन से? ट्राई गॉन एंड मेट्री। ठीक, जहां पे ट्राई का मतलब होता है 3, गॉन का मतलब कोण, एंगल, एंड मेट्री का मतलब मापन। तो ट्रिगोनमेट्री शब्द का मतलब है कि 3 कोणों का मापन। जिस आकृति में हम 3 कोणों का मापन करते हैं वो सब किसके अंतर्गत आते हैं? त्रिकोणमिति के अंतर्गत। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है कोण। ठीक, तो पहले समझते हैं कोण क्या होता है। जब किसी रेखा को कोई दूसरी रेखा काटे तो उनका जो कटाव बिंदु होता है उस कटाव बिंदु पर दोनों रेखाओं के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं क्या? कोण। उसी को बोलते हैं कोण। एक और तरीके से समझ सकते हैं इसको कि मान लीजिए कोई रेखा है, उसको उसके प्रारंभिक बिंदु को स्थिर रख के घुमा दिया जाए। क्या कर दिया जाए? घुमा दिया जाए, तब उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कहेंगे? कोण। तो हमारा कोण होता है कि किन्हीं दो रेखाओं के जो कटान बिंदु है उसके बीच जो डिस्टेंस होती है उसी को बोलते हैं कोण। अब देखते हैं कि कोणों का मापन, जो कोणों का मापन है वो कितने तरीकों से किया जा सकता है। तो एक होता है आपका डिग्री, रेडियन, एंड ग्रेड। डिग्री, रेडियन एंड ग्रेड। ठीक, तो हम किसी भी कोण को मापने के लिए इन 3 विधियों का प्रयोग करते हैं। तो डिग्री में माप सकते हैं उसको, या रेडियन में माप सकते हैं, ग्रेड में माप सकते हैं। ठीक, अब इन तीनों में संबंध क्या होता है? तो इनमें संबंध होता है d/90 इज इक्वल टू g/100 इज इक्वल टू 2r/π। ये इन तीनों में संबंध होता है। इस पर से क्वेश्चंस बनते हैं। पूछ लेगा कि मान लो कोई भी डिग्री में मान दिया हुआ है, उसको ग्रेड में कैसे चेंज करते हैं, उसको रेडियन में कैसे चेंज कर सकते हैं। या कोई भी ग्रेड में मान दिया हुआ है तो उसको डिग्री में कैसे चेंज करेंगे और रेडियन में चेंज कैसे करेंगे। यहाँ पे डी का मतलब होता है डिग्री, जी का मतलब ग्रेड, एंड आर का मतलब रेडियन। क्लियर? तो अभी हम इस पे एक क्वेश्चन करके देखेंगे कि डिग्री को कैसे ग्रेड में चेंज करते हैं, रेडियन में चेंज करते हैं। ठीक, देखिए, मान लीजिए कोई भी एंगल दिया हुआ है 40 डिग्री। 40 डिग्री कोई एंगल दिया हुआ है। अब ये क्या है? अभी डिग्री में है आपका एंगल। अब उसने बोला कि इसको ग्रेड में बदलिए एंड रेडियन में बदलिए। अब ये किस में दिया हुआ है? डिग्री में दिया हुआ है। तो हमें पता था क्या होता है हमारा रिलेशन, d/90 इंटू g/100 इक्वल टू 2r/π। अगर हम डिग्री को अगर रेडियन में चेंज करते हैं
डिग्री को रेडियन में अगर चेंज करते हैं तो सबसे सिंपल है कि डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 का मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहीं से निकला है 90 बदल ले आएंगे तो 180 आर अपॉन पाई टी बराबर, जब रेडियन निकालना है तो पाई इधर 180 इधर, तो डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई अपॉन 180 और रेडियन को डिग्री में चेंज करने के लिए इसका उल्टा कर देते हैं 180 अपॉन 1। ठीक, तो ये ध्यान रखेंगे इस रिलेशन के थ्रू। ठीक, तो यहां से इसको सॉल्व कर दीजिए। कितना आ गया 2 पाई अपॉन 9। क्लियर। अब देखिए ये तो हो गया रेडियन में चेंज। अब हम ग्रेड में चेंज करते हैं, तो ग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा 100 अपॉन 90 का मल्टीप्लाई। ग्रेड में चेंज करने के लिए 100 अपॉन 90 का, तो 40 गुणा 100 अपॉन 90, यहां से कितना हो जाएगा 400 अपॉन 9 ग्रेड। किस में आ गया ये ग्रेड में। तो यहां से आपको पता चल गया डिग्री को रेडियन में और ग्रेड को डिग्री को रेडियन में एंड डिग्री को ग्रेड में किस तरीके से चेंज कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब आते हैं अपने अब समझते हैं कि त्रिकोणमिति होती क्या है, त्रिकोणमिति का क्या यूज है। हमने देख लिया 3 कोणों के मापन को त्रिकोणमिति कहते हैं, लेकिन मापन करते कैसे उनका, कि मान लीजिए कि हम पतंग उड़ा रहे हैं, ये हमारी पतंग है, ये किसी धागे से बंधी हुई है, ठीक है ना, पतंग उड़ा रहे हैं। अब हमारी पतंग ऊपर जाती जा रही, ऊपर जाती जा रही है। अब कोई आया, हमारा दोस्त आया, उसने बोला भाई ये पतंग तेरी कितनी ऊंची उड़ रही है। ठीक, तो हम उसको फीते से नापेंगे तो नहीं, ठीक है ना। तो क्या करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे कोई बंदा अगर खड़ा हुआ है, कोई बंदा अगर यहाँ पे खड़ा हुआ है, तो वो जब पतंग को देखेगा तो उसके बीच में एक एंगल बनेगा, यहाँ पे उसके बीच में कोई एंगल बनेगा। अगर मैं इस पतंग से जस्ट नीचे एक रेखा खींचू, लंबवत रेखा होगी, ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास क्या बन गया, एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो इसकी सहायता से हम पतंग की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, धागे की लंबाई हमें पता ही चल जाएगी उससे कितनी होती है, तो यहाँ से पतंग की ऊंचाई ज्ञात हो जाएगी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, मान लीजिए कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, कोई नदी बह रही है, ठीक है, उसकी चौड़ाई ज्ञात करनी है किसी भी एंगल से, तो ये सभी क्या होता है त्रिकोणमिति के अंतर्गत ही हम मापते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए कोई भी समकोण त्रिभुज है, मान लीजिए ये कोई समकोण त्रिभुज है जिसका ये एंगल है 90 डिग्री समकोण, यहाँ पे कोई थीटा है, तो थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोलते हैं लंब, एंड थीटा के साथ वाली भुजा को आधार, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण। क्लियर। अब यहाँ पे एक ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे लंब और आधार चेंज हो सकते हैं। कैसे चेंज हो सकते हैं कि अभी तो हम इस एंगल के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो इसके सामने वाला हो गया लंब, लेकिन अगर वही हम एंगल ये मान लें, अगर हम एंगल ये मान लें, तो इसके सामने एंगल कौन सी भुजा आ रही है ये वाली, तो अब यहाँ पे ये आधार नहीं रहेगा, फिर क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। ये किसके रेस्पेक्ट में लेते हैं हम, एंगल के रेस्पेक्ट में, कि एंगल के सामने वाली भुजा लंब और एंगल के साथ वाली भुजा आधार। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो जब समकोण त्रिभुज में किसी एंगल के सापेक्ष किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात लिया जाता है, वही होता है हमारा त्रिकोणमिति अनुपात। तो इससे हमारे 6 त्रिकोणमिति अनुपात निकल के आते हैं, जिन्हें हम बोलते हैं साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक एंड कोसेक। ये हमारे 6 त्रिकोणमिति फलन होते हैं। इनको कैसे निकालते हैं,
लाल बट्टे कक्का। अब ये लाल बट्टे कक्का क्या होता है वो समझते हैं। देखिए साइन थीटा होता है हमारा लंब बट्टे कर्ड। साइन थीटा क्या होता है हमारा लंब बट्टे कर्ड। कॉस थीटा हो जाता है हमारा आधार बट्टे कर्ड। ये सभी आप पहले क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, ठीक है। टेन थीटा होता है आपका लंब बट्टे आधार। कॉट थीटा होता है आपका आधार बट्टे लंब। यही हो जाता है आपका साइन थीटा, सॉरी यही आपका क्या होता है टेन थीटा के अपोजिट, वो सॉरी इनवर्स होता है, ठीक। तो कॉट थीटा क्या होता है टेन थीटा का इनवर्स होता है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/10 थीटा। सेक थीटा हो जाता है हमारा आधा कर्ड बट्टे आधार। ये भी देखिए कॉस थीटा का इनवर्स है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। एंड कोसेक थीटा कर्ड बट्टे लंब। तो ये है आपका 1/sin थीटा। यहां से देखिए लंब बट्टे आधार, अगर मैं साइन का कॉस में भाग दे दूं तो कर्ड कर्ड कैंसिल हो जाएगा, लंब बट्टे आधार आ गया। तो टेन थीटा को मैं क्या कर सकता हूं साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। क्लियर हुआ। ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं जिसपे हमारी पूरी त्रिकोणमिति चलती है। आगे बढ़े इसी में, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय आप सभी जानते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ड का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अगर मैं दोनों पक्षों में कर्ड के स्क्वायर से भाग दे दूं तो चलो दे देते हैं भाग, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कर्ड से कर्ड कैंसिल, 1 इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर बट्टे कर्ड का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बट्टे कर्ड का स्क्वायर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक। अब देखिए लंब बट्टे कर्ड हमारा क्या है साइन थीटा, एंड आधार बट्टे कर्ड हमारा क्या है कॉस थीटा। तो हमें यहां से पता चल गया 1 बराबर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारी पहली सर्वसमीका निकल के आ गई। पहली हमारी सर्वसमीका निकल के आ गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसी तरीके से दो सर्वसमीका होती हैं। अभी हमने कर्ड का भाग दिया है, अब अगर लंब का दे दें एक बार आधार का दे दें, तो दो सर्वसमीका और निकल के आती हैं। एक होती है आपकी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, एंड ऐसे ही कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये हमारी दूसरी सर्वसमीका, ये हमारी तीसरी सर्वसमीका। अब देखिए इन्हीं सर्वसमीकाओं को लेके क्या होता है कि हम आपस में इनको चेंज करके बहुत सारे क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। जैसे अभी मैं फॉर एग्जांपल लूं, साइन स्क्वायर को अगर मैं यहाँ से, अगर मुझे पता है साइन थीटा का मान अगर मुझे दे रखा है कहीं पर भी, तो मैं आसानी से कॉस थीटा का मान निकाल लूंगा। मान लीजिए एक्स दे रखा है साइन थीटा का मान मुझे, तो मैं क्या करूंगा कि यहाँ से साइन थीटा का मान दे रखा है, कॉस का निकालना, तो साइन को इधर ले जाऊंगा, कॉस का स्क्वायर है तो रूट कर दूंगा, तो यहाँ से कॉस थीटा कितना आ गया रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यही तो आ गया। देखिए साइन को इधर ले गए, कॉस का स्क्वायर है तो उसको रूट कर दिया। अब यहाँ से मुझे पता है साइन की वैल्यू क्या है x, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से वैल्यूज निकल सकती हैं। अब सेकंड सर्वसमीका आती है, इसके इन्हीं को यूज करके दो प्रॉपर्टीज बनी। मान लीजिए पहले मैं इसको ले रहा हूं सेक स्क्वायर थीटा, टेन को इधर ले जाऊंगा तो माइनस के
टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक, अब आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये पढ़ा है ना। ठीक, अब मैं इसी को यूज कर रहा हूं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा को मैं क्या लिखूंगा फिर, सेक थीटा प्लस टेन थीटा एंड दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू 1। अब यहां से देखिए, अगर मैं एक को इन दोनों ब्रैकेट में से एक ब्रैकेट को अगर मैं बट्टे में ले जाऊं एक के, तो क्या हो जाएगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। ठीक, एक ब्रैकेट को इधर ले गया। यहां से हमें पता चला कि यहां से देखिए हमें क्या मालूम पड़ता है कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू एक्स होगा, ये दोनों क्या एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल ही तो हैं। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर एक्स हुआ तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। क्लियर, देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा अगर मैं एक्स लिखूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स के इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। ठीक ना, तो ऐसे ही अगर एंड वाइस वर्सा, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं कि सेक थीटा माइनस टेन थीटा को एक्स ले लूं तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो इसका यूज हम करेंगे। ऐसे ही सेम कॉस स्क्वायर थीटा में होता है कि अगर मैं कोसेक स्क्वायर थीटा अभी लिखाता हूं इसी को, देखिए ऐसे ही अगर इसको लिया जाए तो अगर यहाँ पे कोसेक स्क्वायर कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स होगा तो कोसेक थीटा माइनस कॉस थीटा क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 1 अपॉन एक्स। तो ये हमारी 3 सर्व समीकरण होती हैं जिनके आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं। जैसे क्वेश्चन है आपका 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। अब अगर इस क्वेश्चन को कर रहे हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले इसके कॉन्जुगेट का गुणा करेंगे ऊपर नीचे। क्या करेंगे, कॉन्जुगेट का गुणा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा ये। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन ए इंटू 1 प्लस साइन ए। 1 माइनस साइन ए के कॉन्जुगेट का गुणा, कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए। तो 1 प्लस साइन ए को क्या कर दिया हमने, ऊपर नीचे गुणा कर दिया। तो यहाँ पे तो होल स्क्वायर बन गया और ये क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, यहाँ से होल स्क्वायर हट जाएगा, क्या बन जाएगा, 1 प्लस साइन ए बचेगा और नीचे क्या हो जाएगा, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अब हमारी जो पहली सर्व समीकरण थी वो क्या थी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो वहां से अगर मैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए देखूंगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। तो 1 प्लस साइन ए अपॉन अंडर रूट में कॉस स्क्वायर ए, अंडर रूट से स्क्वायर हट जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस ए। अब अगर इसको अलग अलग तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए सेक ए प्लस साइन ए अपॉन कॉस ए टेन। ये हमारा निकल के आ गया। एक क्वेश्चन और देखते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है अंडर रूट में सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा।
सेक थीटा प्लस टेन थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अभी अभी हमने बताया जो दूसरी सरल समीकरण थी हमारी उस पर कि अगर सेक थीटा प्लस टेन थीटा को x माने तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा क्या हो जाएगा 1/x। अब देखिए मैं मान लेता हूं कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर क्या है x, तो ये क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली 1/x, तो 1/x। x ऊपर पहुंच जाएगा तो क्या हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर, अंडर रूट से x गया, सॉरी अंडर रूट से स्क्वायर गया, क्या बचा x की वैल्यू वापस कर दो क्या सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो इस तरीके से सरल समीकरणों पे आधारित सवाल आपको क्वेश्चंस एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे। ठीक, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो त्रिकोणमितीय अनुपात है वो किसी ना किसी एंगल पे निकलते हैं। तो कुछ एंगल्स जो हमें मान याद रखने होते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात के, वो हैं आपके, उन मानों को मैं लिखा दे रहा हूं जिन मानों को आपको याद करना है। निकालने का तरीका भी बता दूंगा। मान लीजिए कोई थीटा है तो इस पे हम कुछ मान याद रखेंगे। किस किस एंगल पे 0 डिग्री पे, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री। इन एंगल्स पे हम मानों को निकालेंगे। कैसे कैसे? सबसे पहले साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। अब ध्यान से समझते चलिए कि मान कैसे निकाले जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 0 से लेके जितने 90 तक आपको एंगल जा रहे हैं तो 1 2 3 4 करके आप रूट में लिखते चले जाइए। तो यहाँ क्या हो गया अंडर रूट 0, अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 और ये रूट 4। अब इन सभी में 2 से भाग लगा दीजिए। ये साइन थीटा के वे मान आ जाते हैं जो इन एंगल्स पे निकलते हैं। ठीक, अब करते हैं इसको सॉल्व। ये क्या हो जाएगा 0 का वर्गमूल 0 और 0 का किसी में भाग दे रहे तो क्या होता है 0। अंडर रूट 1 का वर्गमूल 1, रूट 2 से 2 गया कितने बार 1/√2। ये रूट 3/2 और यहाँ पे 4 का रूट 2, 2/2 डिवाइडेड बाई, तो क्या हो जाएगा 1। तो यहां से आपको साइन थीटा के मान निकल गए इन पर्टिकुलर एंगल्स पर। अब इसी से कॉस थीटा के निकालते हैं। जो साइन थीटा होता है वो आपस में अपने पड़ोसी एक्सचेंज करता जाता, पीछे से उठ के आगे मान आते जाते हैं, वही हमारे कॉस थीटा के मान होते हैं। जैसे कॉस 90 का कॉस 0 में, कॉस 60 का ये 30 हो जाएगा। ठीक है, तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा 1√3/2, 1/√2, ये 1/2 एंड ये 0। टेन थीटा का मान निकालने के लिए आपको बताया था भी टेन थीटा किसके इक्वल होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। ठीक, तो 0/1 0, इसका इसमें भाग लगाएंगे, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3, ये कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या बचेगा √3 एंड ये इनफाइनाइट। क्लियर। कॉट थीटा सेम साइन, जैसे साइन कॉस थीटा का क्या होता था कि साइन थीटा पीछे से उठ के आ जाते थे मान, ऐसे ही टेन थीटा का कॉट में होता है। अगर ऐसे नहीं समझ रहे तो ये समझिए कॉट थीटा क्या होता है टेन का उल्टा होता है। तो कॉट के मान क्या हो जाएंगे टेन के मानों के उल्टे हो जाएंगे। तो 0 को उल्टा करेंगे मतलब 1/0, 1/0 क्या होता है इनफाइनाइट। तो कॉट थीटा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। √3/2 को √3 को पलटेंगे तो क्या हो जाएगा ये। ऐसे ही आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 1/√3 एंड इनफाइनाइट का हो जाएगा 0। सेक थीटा आपका क्या हो जाएगा, सेक थीटा आपका कॉस का उल्टा होता है तो 1 का उल्टा 1
√3/2 का उल्टा 2/√3, 1/√2 का उल्टा √2, 1/2 का उल्टा 2 एंड 0 का उल्टा इन्फानाइट। सेम कोसेक थीटा के 0 का उल्टा इन्फानाइट, इसका 2, यहाँ पे √2, 2/√3 एंड क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 का उल्टा 1। तो ये आपके त्रिकोणमितीय अनुपातों के कुछ मान आ गए, किस किस पर, 0 डिग्री पर, 30 डिग्री पर, 45 डिग्री, 60 एंड 90। ये मान आपको लर्न कर लेने हैं, क्योंकि इन मानों के बिना त्रिकोणमिति में क्वेश्चंस करना बहुत ही कठिन है। हालांकि मान निकल आते हैं, लेकिन इससे हमारा लेंथी हो जाता है। एयरफोर्स में लेंथी क्वेश्चंस नहीं करने होते, हमें बहुत कम टाइम मिलता है। तो उसी के हिसाब से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा प्रैक्टिस एंड लर्निंग की इसमें जरूरत पड़ती है। ठीक, तो आज का सेशन हम अपना यहीं पे समाप्त करते हैं। आई होप आपको आज जो पढ़ाया है वो आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट में जरूर बता सकते हैं। और अगर आपको ये सब अच्छा लगा, पढ़ने में मजा आया, ठीक है, ज्ञान मिला थोड़ा सा, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ये पूरा फुल कोर्स आपको मैथ का प्रोवाइड करेंगे इसी चैनल पर। तो सब्सक्राइब कर लोगे तो नोटिफिकेशन जल्दी आ जाएगा। ठीक है, एंड बेल आइकन को दबा देना। ठीक है, तो थैंक यू।